सभी को नमस्ते। मैं अजय राठौर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम लोग गुणनखंडों के योगफल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में पता चल जाए। ये आप लोगों का गुणनखंड से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग गुणनखंडों का योगफल डिस्कस करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में पता चल जाए। चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो, तो आप लोग सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, तो आप लोग 24 के सभी गुणनखंडों को लिख लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। हालांकि 24 एक छोटा नंबर इसलिए ऐसा हो सकता है, अगर बड़ा नंबर आएगा तो उसके लिए आपको मेथड यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो जो है उसी से काम चलाने की कोशिश करिएगा। जैसे 24 के मैं एक बार सभी गुणनखंडों को लिखता हूं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब आप लोग इन सबको जोड़ दीजिएगा और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि 24 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। लेकिन यह एक प्रैक्टिकल या एग्जाम अप्रोच नहीं है, क्योंकि यह तो 24 था और 24 के नॉर्मली 8 गुणनखंड होते हैं जिसे हमने लिख करके ऐड कर लिया। अगर 24 के स्थान पर 300 होता तो 300 के तो 18 गुणनखंड होते हैं और उन 18 गुणनखंड को लिखना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और उनको फिर जोड़ना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं तरीके की आवश्यकता है। तो चलो तरीका भी डिस्कस करते हैं इसका। सबसे पहले 24 को गुणनखंडित कर लेते हैं। तो 24 को गुणनखंडित करते हैं। 2 बार ले लिया 12, 2 बार ले लिया 6, 2 बार ले लिया 3 और 3 बार ले लिया 1। 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। अब देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8, और 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो देखिएगा आप लोग 8 के गुणनखंड 1 2 4 8, यानी कि ये सारे इसके गुणनखंड है। इन सबको आपको ऐड करना है। तो हम लोग किस तरह से इस अप्रोच को बिठाते हैं वो देखिएगा। 2 की पावर 3 है तो इसे आप लोग 0 से स्टार्ट करिएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 0 से स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। मैं आपको बता दूं, अगर पावर 3 है तो आपको अप टू 3 तक लिखना है। अगर पावर 4 होती तो आपको 4 तक लिखना है, और अगर आपको 5 तक दिया होता पावर में तो आपको 5 तक लिखना है। अच्छा, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। 0 और अनंत को छोड़ करके किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। 3 की पावर 0 कितना होगा, 1, और 3 की पावर 1 कितना होगा, 3। हमने पावर 0 से स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप लोगों को एक जो गुणनखंड है वह मिल जाए। इन्हें जोड़ते हैं हम लोग, 8 12 12 13 और 14 15, और ये 4 कितना है, 60। जो कि हम लोग पहले भी इसको देसी तरीके से फाइंड आउट कर चुके थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तरीका एग्जाम अप्रोच वाला नहीं है, बस आपको आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं। अगर मैं 300 के सभी गुणनखंडों के योगफल की बात करता तो 300 के सभी गुणनखंड लिखना काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता, और कॉम्प्लिकेट होने के साथ साथ उन्हें जोड़ना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता, उससे आपका टाइम ज्यादा लगता। बस एक अप्रोच थी, आप लोग यह यूज करिएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उन्हें आप लोग एक बार वीडियो खत्म होने के बाद सोल्व करिएगा। क्वेश्चन की टर्म्स भी बदल सकती है। देखो इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से बदलेगी वो देखिएगा। 100 के 100 के सभी धनात्मक
भाजकों का योगफल ज्ञात करो। 100 के सभी धनात्मक भाजकों का योगफल ज्ञात करो। तो इसका मतलब इस बार शब्द बदल दिए गए हैं, लेकिन अप्रोचेस वही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गुणनखंड का एक और नाम है भाजक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100 को ब्रेक करते हैं। 2 बाहर ले लिया 50, 2 बाहर ले लिया 25, 5 बाहर ले लिया और अगेन 5 बाहर ले लिया। तो कितना आया 1। 2 कितनी बार है 2 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार। कहां से शुरू करोगे 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 5 की पावर 0 कितना होगा 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 25। पावर याद रखना चाहिए हर बंदे को कम से कम 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं की 4 पावर याद होनी चाहिए, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े। 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 31, 25 5 30 और 31 7 7 और 7 3 21। तो इसके गुणनखंडों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 217 आएगा। मैं आपको रिपीट करवा दूं, टर्म्स बदल गई इस प्रश्न में। इसमें यह पूछा गया है कि सभी धनात्मक भाजकों का योगफल क्या होगा। यह वही अप्रोच है जो आप लोगों से पहले मैंने आपसे पूछा था कि 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, और यहाँ पर यह पूछ लिया गया है कि 100 के सभी धनात्मक भाजकों का योगफल क्या होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक में सोल्व करिएगा वीडियो देखने के बाद। जैसे पहला प्रश्न है 300 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिएगा। अगला प्रश्न 500 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिएगा। और तीसरा प्रश्न 600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिएगा। इन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग एज ए होमवर्क कर लीजिएगा, ताकि हम लोग प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को चीजें याद रहेगी। मैं आपको रिपीट करवा दूं, पावर को कहां से स्टार्ट करोगे 0 से, और कहां तक ले चलोगे जहां तक पावर है। अगर यहां पर पावर 5 होती तो आप लोग 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 इतना लिखना पड़ता था। थोड़ा सा पावर रिमेंबर रखिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। अब तक हम लोग इन 2 वीडियो के माध्यम से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का वह यह था कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दूसरा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। और तीसरा जो है वह है आप लोगों का गुणनखंडों का योगफल। अब इसके बाद हम लोग अलग प्रकार के प्रश्न का डिस्कशन करते हैं, वो देखिएगा आप लोग। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा बेटा आप लोग। अगर आप लोगों को गुणनखंडों का योगफल के स्थान पर गुणनखंडों का गुणा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। अगर आपसे गुणनखंडों का गुणा पूछा जाए तो आप लोगों को एक फॉर्मूला रिमेंबर रखना पड़ेगा। गुणनखंडों का गुणनफल बराबर जिस नंबर के आपको गुणनखंड चाहिए वह नंबर और पावर f डिवाइड बाई 2। पावर f डिवाइड बाई 2, जहां पर f क्या है तो आपका जवाब आएगा f कुल गुणनखंडों की संख्या। 2 सेकंड में हट जाता हूं, आगे से दिख जाएगा आप लोगों को। कुल गुणनखंडों की संख्या। बेटा एक चौथा क्वेश्चन है आप लोगों का। पहले हमने योगफल डिस्कस किया था, अब हम लोग क्या डिस्कस करें गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, संख्या 1/2 संख्या 1/2। जैसे देखिएगा यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि कुल गुणनखंड सबसे पहले आपको कुल गुणनखंड फाइंड आउट करने पड़ेंगे और उसके बाद उसे पावर में f/2 करना पड़ेगा। क्वेश्चन से समझ में आएगा, थोड़ा वो फॉर्मूला रिमेंबर रखना पड़ेगा आप लोगों को। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों के। जैसे मैं आपसे वही 24 का ले लीजिएगा, कोई भी वोटेवर आप 24 ले लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। 24 के सभी गुणनखंडों का
गुणनफल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 24 के सभी गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। 24 को फैक्टराइज किया, बेटा याद भी होना चाहिए 24 के 8 होते हैं। 2 से कितनी बार 12 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 3 बार, 3 से कितनी बार 1 बार। 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार। याद करिएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ा 4 और 1 में 1 जोड़ा 2, 4 × 2 कितना आया 8। यानी कि 24 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 8। बेटा अगर आप लोग यह वीडियो पहला वीडियो है आप लोगों का, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या मैं बता चुका हूं। तो अब आप लोगों को गुणनफल का फॉर्मूला बताया था, गुणनफल संख्या 1/2। संख्या क्या थी 24 थी और कुल गुणनखंड कितने थे 8 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 24 की पावर 4। ऑप्शन में ये मिलेगा, निश्चिंत रहेगा 24 की पावर 4 आपसे सोल्व नहीं करवाएगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा फॉर्मूला रिमेंबर रखना पड़ेगा, 24 की पावर 4। बेटा हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से 2 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है, गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंडों का गुणनफल। तीसरा जो वीडियो आएगा वो आप लोगों का सम और विषम गुणनखंडों पर आधारित होगा। एक बार अगर आपको ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार रिपीट करिएगा वीडियो को। थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेट लगे, लेकिन एक 0 लेवल से लेकर के हमने काफी हद तक इसको डिस्कस किया है। इस गुणनखंड नाम के चैप्टर के कम से कम 7-8 वीडियो आपके सामने आएंगे। हर अप्रोच का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।